ये क्या है जल्दी बताएंगे, ये क्या है? सैंपल क्वेश्चन पेपर यानी मॉडल पेपर 24-25 सीबीएसई बोर्ड में जो कुछ भी पूछा गया था वो सारा है। रियल नंबर चैप्टर मैथ का पहला चैप्टर। सर देखिए एक क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछा गया है रीजन सेक्शन में, दूसरा 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन नजर आया है और तीसरा एक क्वेश्चन 3 नंबर का। तो देखो 6 मार्क्स का वेटेज है इस चैप्टर, तो आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन में 6 मार्क्स लेकर के चलना है। चलिए देखिएगा, पहला है असर्शन। क्या कह रहा है असर्शन, पढ़िए सर। HCF of any two consecutive even natural number is always two। दो कंजिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, लगातार, और दोनों इवन होना चाहिए। बताइए दो कंजिक्यूटिव इवन नंबर क्या होगा? 2 and 4, लगातार आने वाला। और क्या होगा? 4 and 6। और क्या होगा सर? 6 and 8, दुनिया भर, मतलब लगातार आने वाला कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। सर आप इसको फैक्टराइज कीजिए, क्या आएगा? 2 आएगा। 4 का फैक्टराइजेशन क्या आएगा? 2 into 2 मतलब 2 का पावर 2। और HCF में किसको पिकअप करते हैं, जल्दी बताइए। HCF में किसको पिकअप करते हैं? हाईएस्ट पावर को पिकअप करते हैं, लोएस्ट पावर, लोएस्ट पावर सर। यहाँ है HCF बराबर क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर विद लोएस्ट पावर। तो बोलो कॉमन 2 है कॉमन, और लोएस्ट पावर 1 है, तो 2 का पावर। यहाँ क्या आया? 2 आया। आइए इसको देखते हैं। सर 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 into 2, 2 का पावर 2। सर 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 into 3। बोलिए HCF बराबर आपको पता है एक स्टेटमेंट क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर विद लोएस्ट पावर। तो कॉमन सिर्फ 2 है, आप देख सकते हैं, लोएस्ट पावर 1 है। क्या इस केस में भी 2 आया? आप देख सकते हैं। नेक्स्ट सर यहाँ देखिए, 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएगा? 2 into 3। 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएगा? 2 into 2 into 2 मतलब 2 का पावर 3। बोलिए HCF बराबर क्या होता है? स्टेटमेंट सभी को बताएंगे, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर विद हाईएस्ट पावर की लोएस्ट पावर, लोएस्ट पावर को पिकअप करते हैं। तो बोलो सर यहाँ से क्या पिकअप होगा हमारा? 2 का पावर 1। ठीक है, तो इस तरह से 2 आया HCF। तो हर कंजिक्यूटिव दो इवन नेचुरल नंबर का HCF निकालिएगा, हमेशा क्या आएगा? हमेशा क्या आएगा? 2 आएगा। हमेशा क्या आएगा? 2 आएगा। तो आप बताइए असर्शन सही कि गलत? असर्शन सही है। अब आइए रीजन के तरफ। ठीक, तो रीजन के बारे में पढ़िए। इवन नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, सही है कि गलत? सही है। अब दुनिया का कोई भी इवन नेचुरल नंबर लीजिए, 2 लीजिए, 4 लीजिए, 6 लीजिए सर, 8 लीजिए सर, इसके अलावा 10 लीजिए सर, 12 लीजिए, ये सब इवन नेचुरल नंबर है और सब 2 से डिविजिबल होगा, होगा कि नहीं? तो ये तो ट्रू है, लेकिन एक बात हमें बताएंगे, क्या असर्शन को लेके ये बात कर रहा है? नहीं कर रहा। तो नोट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो आप क्या लिखिएगा? assertion is true, reason is also true, and reason is not the correct explanation of assertion। ठीक है, क्लियर है? and R is not the correct explanation of assertion। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक पहला क्वेश्चन में? तो याद रखिएगा सर, रीजन assertion बहुत ज्यादा कुछ टफ नहीं है। चलिए आगे आइए, नेक्स्ट हम लोग बातें करते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। पढ़िए सभी कोई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? और वो पूछा गया है 2 मार्क्स में। फाइंड द HCF फाइंड LCM बोला है सर, किसका? इसका और इसका, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। चलिए हम लोग 400 किसका? 80 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं और देखते हैं क्या आता है। साथ में सर किसका? 238 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं और कितना आता है देखते हैं। कितना है? 720 है, सॉरी 700 कितना है? 20 है। चलिए 700 कितना? 20। ओके, बताएंगे आप हमें 480 का प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरह से। चलिए सभी कोई 2 2 सर 4 2 4 सर 8 2 0 सर। चलिए 2 1 सर 2 2 सर 2 0 सर। और बताएंगे हमें सर 2 6 सर 2 0 सर। और बताएंगे सर, जल्दी बताइए, 2 30 सर। ठीक है, और बताएंगे 2 15 सर। और बताएंगे 3 से जाएगा 3 5 सर। खत्म हो गया। बताइए 2 कितना बार? 1 2 3 4 5। 2 का पावर सर कितना हो गया? जल्दी बताइए। 5 इंटू देखेंगे 3 का पावर कितना? 1। 5 का पावर कितना? 1। हालांकि 1 को लिखा नहीं जाता है। नेक्स्ट क्या है सर? 720 है। आइए ये भी 2 से जा रहा है, आप देख सकते हो। 2 3 सर 6 2 6 सर 12, 0 उतर गया। बोलो 2 1 सर 2 3 सर। ठीक है, 2 3 सर नहीं सर 2 8 सर, और ये 0 उतर गया। नेक्स्ट फिर से 2 से जाएगा, 2 9 सर, फिर 2 0 यहाँ पे उतर जाएगा। बोलिए 2 4 सर 8 2 5 सर 10। अब 3 से जाएगा सर, 3 1 सर 3 5 सर 15। फिर से 3 से जाएगा, 3 5 सर 15। बोलिए 2 का पावर कितना? 4 इंटू 3 का पावर कितना? 2 इंटू सर 5 का पावर कितना? 1। हमें क्या क्या निकालना था? HCF और LCM। चलिए अब आप बताइए HCF, सिंस HCF बराबर आपने स्टेटमेंट पढ़ रखा है सर, बताइए जरा पहले। HCF बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर विद, बताइए सबको, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन सर क्या? जल्दी बताइए। प्राइम फैक्टर।
प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स विथ हाईएस्ट पावर की लोएस्ट पावर, विथ लोएस्ट पावर, विथ लोएस्ट पावर। बोलिए एचसीएफ निकालने में लोएस्ट पावर वाला को पिकअप करते हैं कि हाईएस्ट पावर, लोएस्ट। साथ में कॉमन, बोलो 2 कॉमन है, हाँ लोएस्ट पावर कहाँ है, 2 का पावर 4 है। ओके नेक्स्ट 3 कॉमन है, हाँ है, 3 का पावर लोएस्ट कहाँ है, ऊपर है, 3 का पावर 1। नेक्स्ट 5 कॉमन है, हाँ है। अब लोएस्ट पावर कहाँ है, 5 का, दोनों में सेम है पावर, तो कॉमन वॉमन लोएस्ट और हाईएस्ट की बात ही नहीं करना। 5 का पावर सीधे सीधे ऊपर इनटू किए थे, कोई कितना है, 2 का पावर 4 कितना सर, 16 इनटू सर कितना 3 इनटू सर कितना 15, कितना है इनटू करके 240। सभी कोई कहा था इतना आंसर नहीं आया था, आया था तो सही है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक लाइन और बताइए एलसीएम के लिए स्टेटमेंट। सिंस एलसीएम बराबर क्या होता है, बोलिए प्रोडक्ट ऑफ, सभी कोई बताएंगे, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ सर क्या, जल्दी बताइए, प्राइम फैक्टर्स विथ हाईएस्ट पावर की लोएस्ट पावर। हाँ एलसीएम के केस में विथ हाईएस्ट पावर को पिकअप करना है, विथ हाईएस्ट पावर। इसमें कॉमन वोमन जैसा कोई बात नहीं है सर। आगे आइए, हाईएस्ट पावर बोलिए 2 है, एक नंबर 2 है, 2 में हाईएस्ट पावर कहाँ है, नीचे और ऊपर देखिए, तो 5 है, तो 2 का पावर 5 हो गया सर, इनटू अगला नंबर 3 है, 3 में हाईएस्ट पावर 2 है, तो 3 का पावर 2। नेक्स्ट 5 है, 5 में हाईएस्ट लोएस्ट की बात ही नहीं करना, सेम पावर 5 को इनटू किए हैं, जल्दी बताइए कितना आएगा, जल्दी बताइए। 2 का पावर 5 कितना आएगा बताइए, 2 का पावर 5 32, ठीक है, ये रहा 32। 3 का पावर 2 9 इनटू सर 5, सबको इनटू किए कितना आया 1140 1140 वो 1440 ना, 11440 ना, 1140 बोलते हैं। चलिए हो गया, तो ये था एचसीएफ और एलसीएम। कॉपी कीजिए इसको 2 मिनट में, जिनका नहीं बना था गड़बड़ हुआ था। इधर देखेंगे सर, इसी का और वाला क्वेश्चन 21 नंबर का ही सर, और में जो है ना, ठीक है, इसी को बी नंबर लिखता है ए बी करके, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। HCF of 85 and 238 is expressible। सर हमें ये 2 नंबर के HCF निकाल के बता रखा है, कितना है बताइए HCF, कितना है HCF बताइए, इस फॉर्म में। अब यहाँ पर हमें m का वैल्यू निकालने के लिए बोला गया, हम लोग अपने से HCF निकालते हैं, दिया हुआ है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, HCF अपने से निकालेंगे। आइए सर 85 का करेंगे हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन, साथ में हम लोग सर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 85 के बाद, 238 का भी करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। चलिए बताइएगा क्या आता है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, आप लोग किए होंगे इधर, बोलिए किससे जाएगा सर, 5 से जाएगा, बोलिए 5 1 सर 5 और 5 7 सर 35, 17 वो प्राइम नंबर है, छोड़ देंगे ऐसे। नेक्स्ट इधर देखिए, चलिए 200 कितना 38, बोलिए किसका टेबल से जाएगा, 2 से जाएगा ना, 2 1 सर 2, एक 0 डालेंगे, नहीं सर, हाँ 2 1 सर 2, 2 1 सर 2, 2 9 सर 18, कोई दिक्कत। आप बताइए किसका टेबल से जाएगा, 7 का टेबल से जाएगा, जाएगा ना, 7 1 सर 7, 4 बचा, 7 7 सर 49, 79, ठीक है, क्या है प्राइम नंबर। चलिए 85 क्या आया, 5 इंटू 17, बोलिए 238 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आया, 2 इंटू 7 इंटू सर कितना 17, ठीक है। हमें क्या दे रखा बताइए, HCF के LCM, HCF, तो हम लोग अपने से एक लाइन स्टेटमेंट लिखे, हमें पता, अपने को पता है HCF बराबर क्या होता है, बोलो सब कोई, प्रोडक्ट ऑफ सर क्या, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ सर क्या, जल्दी बताइए, प्राइम, हाँ कॉमन वर्ड छूट जा रहा है, प्रोडक्ट ऑफ सर क्या, जल्दी बताइए, कॉमन प्राइम फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स। HCF बराबर क्या होता है, जल्दी बताइए, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स विथ हाईएस्ट पावर की लोएस्ट पावर, विथ लोएस्ट पावर, लोएस्ट पावर वाला को पिकअप करते हैं सर HCF के केस में, विथ लोएस्ट पावर। आप हमें बताइए लोएस्ट पावर कॉमन भी होना चाहिए, 5 कॉमन है नहीं है, 17 कॉमन है हाँ है, अब हाईएस्ट लोएस्ट की बात ही नहीं करना, सीधे सीधे क्या होगा 70। अब आप बताइए, तो यहां से HCF बराबर कितना आ गया, विच इंप्लाई HCF बराबर कितना 17, लेकिन HCF का वैल्यू दे रखा पहले से क्वेश्चन में, और सेम 2 नंबर का HCF है, तो दोनों अलग होगा कि सेम होगा, अलग कैसे होगा, सेम होगा ना, तो बोलो दोनों क्या हो जाएगा, 85m माइनस कितना 238 बराबर, ये HCF के बराबर होगा, काहे कि दोनों सेम नंबर के HCF है। बताइए इसको उधर भेज दीजिए, तो क्या आएगा, 85m बराबर 17 अपने जगह पे, बोलो माइनस वाला इधर आकर के 238 हो जाएगा, प्लस में ऐड कीजिए, कितना आया बताइए, ऐड नहीं किया थे 255 हमें मिलेगा आफ्टर एडिंग सर। नेक्स्ट m बराबर क्या हो जाएगा, आप चाहो तो डायरेक्ट यहाँ भी काट सकते हो, नहीं तो डिवाइड में लाके 255 ये मल्टीप्लाई में इधर आकर के क्या हो जाएगा, डिवाइड में। हमें यहाँ पे वैल्यू निकालने के लिए बोला था, गया था, आ गया, कटेगा सर, ये किससे कटेगा,
5 से भी काट सकते हैं, 17 का टेबल से भी काट सकते हैं। चलिए 17 5 सार 85, ठीक। उसके बाद 17 1 सार 17, कितना बचा जल्दी बताइए, कितना बचा? 8 बचा, 8 बचा ना। फिर उसके बाद 17 5 सार 85, 5 1 सार 5, 5 3 सार 15। बोलिए m का वैल्यू 3 आया था। m बराबर 3। कॉपी करेंगे इसको जल्दी से। ठीक है, ये क्वेश्चन 7 बहुतों से नहीं पढ़ा, नीचे है, एनर्जी डाउन हो गया है मुझे लग रहा है। लास्ट क्वेश्चन सर 3 मार्क्स में पूछा गया है। बोलिए कौन सा? √3 को इरेशनल। और ये वाला बोर्ड एग्जाम में भी आया था, याद कीजिए, सेम डे टू क्वेश्चन। चलिए लिखते हैं, बताइएगा हमें, बताइए। लेट सबसे पहले मानेंगे सर, लेट हेल्प कीजिए। हाँ, √3 इज अ रैशनल नंबर। लेट √3 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। then it can be represented in the form of p by q. Then it can be, सभी कोई बोलेंगे, it can be represented या therefore it can be represented, जल्दी बताएंगे, in the form of p by q. Okay, in the form of sir क्या, in the form of p by sir क्या q। आप इसकी जगह में a by b भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वह जहां मेंशन कर दीजिएगा बस, where p and q are integers, हो गया। are positive integers, पॉजिटिव वर्ड छूट रहा, are positive integers, are सर क्या, positive integers, having common factor, having जल्दी बताएं, having no common factor other than, having no common factor other than 1, having no common factor other than 1, other than 1 हो गया। एंड जल्दी बताएंगे q is not equal to 0। आप बताइए, रटना नहीं है सर, हो सकता है आपकी स्कूल के टीचर यहाँ पे where p and q are co-prime ऐसा वर्ड लिखवाए होंगे। having no common factor other than 1 या co-prime, दोनों का मतलब सेम है ना। बोलिए, ये हो गया आपका स्टेप 1, ये क्या हो गया आपका स्टेप 1। बस स्टेप 1 में थ्योरेटिकल बातें लिखना है, स्टेप 2 में थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन। नाउ आप बताइए, देयरफॉर अगर ये रैशनल नंबर है तो बताइए √3 बराबर p by q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब बताइए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लिखेंगे सर हम लोग, क्या लिखेंगे? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम लोग स्क्वायरिंग करेंगे। बताएंगे और हमें क्या आएगा? नॉन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड क्या आएगा? इधर √3 का होल स्क्वायर बराबर क्या आएगा? p अपॉन q का सर क्या, होल पावर 2। आप बताइए स्क्वायर रूट कट जाएगा, क्या मिलेगा इधर? 3। बोलो, p का पावर 2 अपॉन में क्या मिलेगा सर? q का पावर 2। ये डिवाइड उधर जा करके मल्टीप्लाई में, तो 3 टाइम्स ऑफ q का पावर 2 बराबर क्या आएगा इधर? p का पावर 2। इसको मानेंगे इक्वेशन 1। और यहाँ दो बात बोलेंगे हम लोग, याद कीजिए, सेंस ये 3 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, तो 3 किसको डिवाइड कर रहा है? 3 डिवाइड्स, यहाँ पे 3 डिवाइड्स कर रहा है किसको? p का पावर 2 को। देयरफॉर 3 आल्सो डिवाइड्स, 3 आल्सो डिवाइड्स सर, 3 आल्सो डिवाइड्स p को भी ये डिवाइड करेगा। हो गया, खत्म कहानी। अब लेट मानेंगे, याद कीजिए। नाउ लेट सर, ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 2, ये हो गया स्टेप नंबर 2 मैथमेटिकल कैलकुलेशन। आइए स्टेप नंबर 3 में हम लोग क्या करेंगे? फिर से मैथमेटिकल कैलकुलेशन हल्का सा। तो स्टेप 3 में हम लोग मानेंगे लेट, जल्दी बताइए, p बराबर कितना सर? लेट p बराबर कितना? कुछ भी मानेंगे, रूट के अंदर 3 था तो 3k मानेंगे, 3c मानेंगे, 3b मानेंगे, कुछ भी। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, फिर से वही कहानी, जल्दी बताइए। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करने पे हमें क्या मिलेगा बताएंगे हमें? ना स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, इधर मिलेगा सर p का पावर 2 प्लस इधर मिलेगा, प्लस नहीं इक्वल टू का साइन, इधर क्या मिलेगा? 3 टाइम्स ऑफ k का होल स्क्वायर। चलिए इधर मिलेगा हमें p का पावर 2 इक्वल टू इधर 3 का पावर 2 9, और यहाँ मिलेगा k का पावर 2। कोई दिक्कत? p के स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे किस वैल्यू से? 3 टाइम्स ऑफ q का स्क्वायर से। कहां से? क्वेश्चन नंबर 1 से। ये रहा 9k का स्क्वायर। बोलो, ये मल्टीप्लाई इधर आकर के, मल्टीप्लाई इधर आकर के डिवाइड में 3 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा? q का पावर 2, ये अपनी जगह पर सर, 3 टाइम्स ऑफ q का पावर 2 अपनी जगह। बोलो, ये 9 इधर आकर के डिवाइड में, 3 1 सर 3, 3 3 सर 9, क्या मिला हमें? q का पावर 2 अपॉन में सर क्या 3 बराबर क्या मिला? अच्छे से देखिए, इक्वल टू इधर क्या मिला? 9 टाइम्स ऑफ k का पावर 2। सर ये स्टेप 2 आपका कंप्लीट हुआ, लेकिन यहाँ 2 स्टेप में, अरे 9 कहां से आ गया? ये तो उधर गया है ना, सिर्फ k मिलेगा ना। हाँ, यहाँ पे k मिलेगा, यहाँ भी k है, k का स्क्वायर है। कोई दिक्कत? जल्दी बताएंगे आप हमें। यहाँ 2 स्टेटमेंट हम लोग लिख सकते हैं। क्या बात हो वो लिखेंगे, जल्दी बताएं। 3 डिवाइड कर रहा,
3 डिवाइड्स किसको सर जल्दी बताइए। हाँ 3 डिवाइड्स q का पावर 2, देयरफॉर q को भी डिवाइड करेगा ना, देयरफॉर 3 डिवाइड्स q, 3 जो है वो q को भी डिवाइड करेगा। ओके चलिए ये हुआ स्टेप थर्ड कंप्लीट। लास्ट स्टेप सर स्टेप फोर्थ, और स्टेप फोर्थ में हम लोग क्या करेंगे जल्दी बताइए, फिर से थ्योरेटिकल बातें लिखेंगे। अब हमने क्या प्रूव किया बताइए, 3 जो है p और q दोनों को डिवाइड कर रहा है, हम लोग क्या लिखेंगे 10 बताएंगे हमें 3 is a common factor of सर क्या p and q both, p and q सर क्या both दोनों का ये कॉमन फैक्टर हुआ, ठीक है। बट दिस ऐसे लिखेंगे अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स मतलब विरोध करना है ना, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट, but this contradicts the facts that, but this contradicts the fact that p and q have no common factor other than no common factor other than 1, other than सर क्या 1, यहीं पे एडजस्ट हो जाएगा, other than सर क्या 1, thus our assumption is wrong, thus our assumption, assumption मतलब जो माने थे शुरू में, thus our assumption is wrong, कौन सा assumption, जो हमने रैशनल नंबर माना था वो गलत हुआ, तो therefore हम लोग क्या बोलेंगे, hence जल्दी बताएंगे, hence √3 is a rational number, √3 कैसा नंबर हुआ, सॉरी hence √3 is an, जल्दी बताइए irrational number, hence जल्दी बताएंगे √3 is an irrational number सर, irrational number। बन गया होगा ये क्वेश्चन, 2 बार आया तो ठीक है, चलिए कॉपी कर लेंगे इसको, नहीं बना था, बन गया था, लिखने की जरूरत है।